हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस प्यारे से जेडी जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप में इसमें क्या करा जाता है कि इसका नामकरण किया जाता है। समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। पहला स्टेप में करना है क्या, समीकरण 1 को लेकर समीकरण 3 बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 7, ठीक है। इस समीकरण को हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, समीकरण 3 बनाना है। ध्यान रखना है एक बात यहाँ पे कि अगर दोनों प्लस में ही रहता तब हम किसी भी समीकरण को लेकर या तो y बराबर ले लेते या तो x बराबर ले लेते। ऐसा सिचुएशन नहीं है। जो माइनस में हमें उसको प्लस बनाना पड़ेगा, यहाँ x बराबर में लिखना पड़ेगा। अगर दोनों प्लस में रहता तब हम y बराबर भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक माइनस में है तो हमें माइनस वाले को लेना है। तो यानी लिखेंगे x बराबर 7 अपनी जगह है, बराबर की उस साइड, ये बराबर की उस साइड जा रहा है, माइनस में है, इसको हमें बनाना है प्लस का 3y, ठीक है। ये हमारा समीकरण कितना बन गया, ये हमारा समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब जो है पुनः इसे क्या करेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 जो ये बना तो ये x का मान आ गया। तो अब हम समीकरण 2 में x का मान जब रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x फिर है माइनस 3y बराबर 15। किसका मान हमें प्रतिस्थापित करना है, यहाँ पे x का मान प्रतिस्थापित करना है। जब हम x का मान प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ से पुनः 3 छोटी कोष्ठ में बंद, x जहाँ पे है वहाँ पे x का मान क्या आया है, 7 प्लस 3y, ठीक है। इसको छोटी कोष्ठ में बंद कर देंगे। आगे लिखेंगे माइनस का 3y बराबर 15, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। प्लस 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 हुआ 7 21, फिर प्लस 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 3 9, तो प्लस का यहाँ लिखेंगे 9y, फिर माइनस का है 3y बराबर 15। अब यहाँ पे ये प्लस में है 9y और ये माइनस में है 3y। 21 जो है ये अचर है, ये भी अचर है, तो हमें चर और अचर दोनों एक जाती है। इस दोनों को साथ लेंगे और इसको उस बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 9 में से 3 घटा लेंगे। चिन्ह जब भी असमान रहता है तो घट जाता है, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे 6y बराबर 15, ये प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस में
21। अब फिर पुनः करेंगे 6y बराबर, अब हमें यहाँ पे देखना है 15 में से 21 घट रहा है कि 21 में से 15 घट रहा है। 21 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, 21 में से 15 गया, 15 में से 21 नहीं, 21 में से 15 घटाए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाए तो बड़ी संख्या के पीछे जो भी चिन्ह लगा रहा घटा के वही चिन्ह लगा देंगे। अब फिर पुनः लिखेंगे y बराबर माइनस का 6, यह जो है 6 इसके साथ y के साथ गुणा में है, इस 6 के साथ ये 6 भाग में चले जाएगा। अब यहाँ पे कट जाएगा, 6 से 6 ख़त्म। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा y का मान जो है y बराबर आ गया माइनस का 1। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब बस सिंपल सा फंडा है कि किसी भी समीकरण में हम y का मान रखेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब पुनः इसे आगे बढ़ाते हैं। अब समीकरण 1 ले लें या समीकरण 2 ले लें या समीकरण 3 ले लें, किसी भी समीकरण में धरेंगे y का मान तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 कितना है, x माइनस फिर 3y बराबर 7। किसका मान हमें रखना है, किसका मान, तो y का मान रखना है। तो जहाँ y है वहाँ पे y का मान रखेंगे, x माइनस 3 गुना y का मान क्या आया है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 बराबर 7। फिर x माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 गुना 1 3 बराबर 7। x अब बराबर लिखेंगे 7, ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस का 3। फिर यहाँ पे x बराबर हमें 7 में से 3 घटाना है तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखेंगे कि सबसे पहला स्टेप में हमने क्या सब किया कि समीकरण 1 समीकरण 2, पहले सबसे पहला स्टेप में नामकरण करना है, समीकरण 1 समीकरण 2, फिर समीकरण 1 को लेकर समीकरण 3 बनाना है। समीकरण 3 कैसे बनाना है कि अगर दोनों प्लस में ही रहे तब जो है हम x बराबर या y बराबर हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर जो माइनस में है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर ही लिखाएगा, y बराबर नहीं लिखाएगा। तो माइनस वाले को हमें लेकर प्लस बनाना है। ठीक है, तो वही काम किए हैं। तो x बराबर ये माइनस में था, इसको बराबर के उस साइड भेजे तो प्लस में चले गया, तो यह समीकरण हमारा कितना हुआ, समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में जब हम x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, y का मान। यहाँ पे हम वही किए कि समीकरण 2 को लिख लिए। ठीक है, वहाँ जो है x का मान प्रतिस्थापित किए तो x बराबर क्या आया, 7 + 3y। तो 3 तो इस x के साथ गुणा में है तो छोटी कोष्ठ में बंद किए, x बराबर क्या आया है, 7 + 3y, तो लिखे 7 + 3y। फिर आगे क्या है, माइनस का 3y बराबर 15, उसको वैसा ही लिख दिए। अब 7 तिया 21, फिर प्लस 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 3 तिया 9y है तो y, फिर माइनस का 3y बराबर 15। अब यहाँ पे जो जिसका जाति था उसको उस साइड भेजे, चर अचर को एक साथ, अचर को एक साथ, तो हमारा y का मान चले आया। अब हम किसी भी समीकरण में
अगर y का मान रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का मान। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम y का मान रखे तो हमें किसका मान प्राप्त हुआ, x का मान। आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। अब इसे, यह समीकरण हमारा गलत है या सही है, इसका आप जांच भी कर सकते हैं। y का मान और x का मान, दोनों का मान आया हुआ है, तो जहाँ x है तो x का मान क्या आया, 4, वहाँ आप 4 रख दीजिए। फिर y का मान क्या आया है, तो 3 गुना माइनस का 1। अगर दोनों बराबर बराबर में, अगर 7 यहाँ है तो 7 बराबर में 7 इधर भी, 7 इधर भी आ गया, तो समझो कि मेरा समीकरण सही है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।